जियो सिनेमा पर मर्डर इन माहिम नाम की एक क्राइम थ्रिलर सीरीज आई है, जिसके सीजन को देखने के लिए आपको 8 एपिसोड देखने होंगे और उन 8 एपिसोड की लेंथ 40 मिनट से लेकर 45 मिनट तक वेरी करती है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज के अंदर एक के बाद एक यानी कि डबल मर्डर्स होते हैं और इन दोनों मर्डर्स का आपस में कनेक्शन होता है। इन दी मेन टाइम सीरीज में पीटर नाम का एक रिपोर्टर होता है, जिसके लड़के का नाम किसी तरह से उन मर्डर्स में शामिल होने लगता है। तो फिर इंस्पेक्टर शिवा और उसकी टीम उन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है। और ये जो इंस्पेक्टर शिवा और रिपोर्टर पीटर पास्ट में अच्छे दोस्त हुआ करते थे और साथ में काम भी किया करते थे, लेकिन पास्ट में कुछ कांड होने की वजह से अब साथ काम नहीं करते। तो अब उन मर्डर्स की गुत्थी कैसे सुलझती है और क्या ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज को लेकर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे इसकी कहानी एवरेज लगी। अगर आप इस सीरीज को मर्डर मिस्ट्री समझकर देखने जा रहे हो तो आप डिसअपॉइंट हो गए। सीरीज में जो मर्डर्स होते हैं उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है वो एंगेजिंग नहीं थी। आपको बस ऐसा लगेगा कि शो चल रहा है और हम देखे जा रहे हैं और कुछ इंटरेस्टिंग होते हुए नहीं दिखेगा या स्क्रीन से चिपका के रखने जैसा सस्पेंस देखने नहीं मिलता। इसके अलावा सीरीज में LGBTQ एजेंडा वाली चीजें देखने मिलती है, जो कि हो सकता है कि काफी लोगों को पसंद आए, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। आप इस सीरीज का फर्स्ट हाफ यानी कि पहले 4 एपिसोड देख लो, उसमें आपको मर्डर इन्वेस्टिगेशन कम और LGBTQ एजेंडा ज्यादा देखने मिलता है, जैसे कि पीटर का बेटा, पीटर का दोस्त, फिर वो एक पुलिस वाली। इवन सीरीज में जो मर्डर्स होते हैं उसमें भी LGBTQ एजेंडा मौजूद है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सीरीज मर्डर मिस्ट्री कम और LGBTQ एजेंडा सीरीज ज्यादा लगती है। इसके अलावा सीरीज में इंस्पेक्टर शिवा अपने पापा की किसी पास्ट की गलती की वजह से उससे जिस तरह से बदतमीजी से बात करता है वो भी मुझे पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद सेकंड हाफ में इन्वेस्टिगेशन वाली चीजें मुझे थोड़ी बहुत पसंद आई और सीरीज की एंडिंग मुझे ओके लगी। बाकी एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूँ तो वो भी मुझे पसंद आई। विजय राज और आशुतोष राणा उस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसे देखने में मुझे मजा आया। बाकी इस सीरीज में मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो मुझे ये सीरीज बिलो एवरेज लगी। इस सीरीज की कहानी उतनी अच्छी ना होने से मैं कई बार बोर भी हो रहा था और मुझे इसके एपिसोड की लेंथ भी फील हो रही थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे शो को आपको अपना कीमती समय नहीं देना चाहिए और अगर आपको LGBTQ वाले शोज देखना पसंद है तो इस सीरीज को टाइम पास के लिए देख सकते हो। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो सीरीज में कुछ इंटीमेट सीन देखने मिलते हैं, 1-2 जगह पर गालियां सुनने मिलती है और कुछ किसिंग सीन देखने मिलते हैं। बाकी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस सीरीज को एक्टर की परफॉर्मेंस की वजह से 10 में से 4 स्टार दूंगा। आई होप कि आपको मेरा ये मर्डर इन माहिम सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।